आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 7। तो ये अंग्रेजी की पुस्तक है कक्षा 7 की। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 संजय द ब्रेव बॉय, संजय बहादुर लड़का। तो इसमें संजय जो है कक्षा 7 में पढ़ता है और एक बार एक लड़की तालाब में डूब रही थी तो उसने उसको बचाया। अब जबकि वो दिव्यांग था, संजय जो है दिव्यांग था, उसका एक पैर काम नहीं करता था, बैसाखी पर चलता था और उसने उस लड़की को उसकी ज़िंदगी बचाई। और तो इस तरह से उसकी बहादुरी के बारे में इस कहानी में दिया गया है। तो आइए बच्चों, लेसन लंबा है इसलिए हम इसको पढ़ेंगे और साथ में इसके डिफ़िकल्ट वर्ड भी देखते चलेंगे। तो दिया गया है, सबसे पहले हम इस लेसन में इसके डिफ़िकल्ट वर्ड ही देख लेते हैं। तो दिया गया है नेगलेक्टेड। नेगलेक्टेड मीन होता है उपेक्षा की, यानी अनदेखा किया। और कंपनी मीन होता है साथ। और हाफ हार्टेडली मीन होता है बेमन से, बिना मन से। और टाटल्ड मीन होता है लड़खड़ाया। और ब्रस्ट इनटू मीन होता है ठहाके मारकर। चिंड अप मीन कठिन परिस्थिति में प्रसन्न रहना। मिजरेबल मीन होता है दयनीय। और प्रिटेंटेड मीन होता है दिखावा किया। इसके बाद ड्राइंग मीन होता है डूब रहा है। और कनल मीन होता है नहर। और क्रच मीन होता है बैसाखी। एस्टोनिश्ड मीन होता है आश्चर्यचकित हुआ। और रेस्क्यूड मीन होता है बचाया। अब इसके बाद हम लेसन का हिंदी अनुवाद देखेंगे और इसके बाद लास्ट में इसकी हम एक्सरसाइज देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, इसको पाठ को आपको कई बार वीडियो को देखना है जिससे कि आपको इसकी कहानी समझ में आ जाए और इसके क्वेश्चन आंसर आसानी से आपको समझ में आ जाए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में उसे लिख सकें आसानी से। तो आइए इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। लेसन 3 संजय द ब्रेव बॉय, संजय एक बहादुर लड़का, उसके विषय में बताया गया है। संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। संजय कक्षा 7 का विद्यार्थी है। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द विलेज। वह अपने माता पिता के साथ गांव में रहता है। और शांतिपुर गांव में रहता है। वह अपने माता पिता के साथ शांतिपुर गांव में रहता है। He had lost one of his legs in an accident. उसने अपना एक पैर एक दुर्घटना में खो दिया। He always felt that everyone looked at his leg. उसे हमेशा ये महसूस होता था कि कोई उसका पैर देख रहा है। And laughed at the way he walked. और उसके चलने के तरीके पे लोग हंसते हैं। सो ही ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। इसलिए वो हमेशा लोगों को अवॉइड करता था, लोगों से बातचीत नहीं करता था, लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करता था। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप, एक दिन सुबह जब संजय नहीं उठा, हिज मदर वोक अप हिम, उसकी माँ ने उसे जगाया। मदर माँ, वोक अप संजय, उठो बेटा संजय। यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है। संजय मदर माँ, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। मदर वाई संजय, क्यों संजय, मतलब क्यों नहीं जाना चाहते हो संजय। संजय आई फील नेग्लेक्टेड माँ, मैं उपेक्षित महसूस करता हूँ। माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी, मेरे सहपाठी मेरा साथ पसंद नहीं करते। मदर माँ, माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तुम एक हिम्मत वाले लड़के हो, तुम एक स्ट्रांग हो, मजबूत हो, बलशाली हो। डोंट लॉस्ट हर्ट, अपना दिल ना दुखाओ या हिम्मत ना हारो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़, तुम्हारे अंदर बहुत सी अच्छे गुण हैं। अ डे, एक दिन, विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू, एक दिन ऐसा आएगा जब सभी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। संजय हाफ हार्टली, बेमन से, ओके मदर, ठीक है माँ, आई विल गो, मैं जाऊँगा। संजय वॉक्ड स्लोली टू द स्कूल, संजय स्कूल की तरफ धीरे धीरे चलने लगा। एज ही एंटर्ड द स्कूल, जैसे ही वह स्कूल में प्रवेश किया, ही
टॉटर्ड एंड फेल डाउन, वह लड़खड़ा कर, टॉटर्ड मीन अभी हम लोगों ने पढ़ा है, टॉटर्ड मीन क्या होता है बच्चों, लड़खड़ाना होता है, लड़खड़ाया, टॉटर्ड मीन लड़खड़ाना और टॉटर्ड मीन लड़खड़ाया, एंड फेल डाउन और गिर गया। ही नोटिस्ड दैट द चिल्ड्रन वेयर स्टेयरिंग एट हिम, उसने देखा कि बच्चे उसे घूर रहे हैं। स्टेयर मीन होता है घूरना, टकटकी लगाकर देखना। और सडनली दे ब्रस्ट, अचानक वे ठहाके लगाकर हंसने लगे। ब्रस्ट इनटू लाफ्टर मीन ठहाके लगाकर हंसना, तो अचानक वे ठहाके लगाकर हंसने लगे। ही फील माइजरेबल, उसने दयनीय महसूस किया। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड, उसने अपने माँ के शब्द याद आए, यानी उसे अपने माँ के शब्द याद आए, किसी संजय को। ही केप्ट हिज सिन अप, उसने अपना सिर उठाया, मतलब ठुड्डी उठाई, चिन मीन ठुड्डी होता है, ठोड़ी होता है। वेंट टू द क्लास, और प्रसन्नता से कक्षा में चला गया। ड्यूरिंग द ब्रेक टू ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम। ड्यूरिंग द ब्रेक यानी मध्यावकाश के दौरान, ही ट्राइड टू टॉक, वह ट्राई टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम, वह अमित से बात करने का प्रयास किया जो उसके पास बैठा था। योर वॉच इज़ वेरी नाइस अमित, तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है अमित। ही सेड, उसने कहा। बट अमित टर्न अवे टुवार्ड्स विपिन, लेकिन अमित जो है विपिन की ओर मुड़ गया। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम, अमित ने बहाना किया कि उसने नहीं सुना। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित सो दैट ही कुड ही हर्ड इजली, संजय अमित के पास आया जिससे कि अमित उसे आसानी से सुन सके। संजय, हाय अमित। संजय, अमित, विच इज़ योर फेवरेट गेम, तुम्हारा पसंदीदा गेम कौन सा है, तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है, फेवरेट खेल कौन सा है। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम्हें तैराकी पसंद है। अमित, विदाउट लुकिंग एट हिम, बिना उसकी तरफ देखे। यस, हाँ, आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैराकी पसंद है। संजय, आई आल्सो लाइक स्विमिंग, मुझे भी तैराकी पसंद है। सडनली, अचानक, एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम, अचानक सब लोगों ने बात करना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखने लगे। अरुण, इन डिसबिलीफ, अरुण जो है आश्चर्य से, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम तैराकी करना जानते हो। ऑल द स्टूडेंट स्टार्टेड लाफिंग, सभी विद्यार्थी, सभी बच्चे हंसने लगे, सभी विद्यार्थी हंसने लगे, सभी छात्र हंसने लगे। संजय वॉज वेरी अपसेट, संजय बहुत निराश हुआ। वेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, दैट डे, उस दिन, हिज मदर केम टू नो एट वंस दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, उस दिन जैसे ही वह घर पहुंचा उसकी माँ समझ गई कि कुछ उसके साथ गलत हुआ है। मदर, माँ, व्हाट हैपेंड सन, क्या हुआ बेटा। वाई आर यू अपसेट, तुम इतने अपसेट क्यों हो, या तुम इतने परेशान क्यों हो। संजय, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगा दोबारा, मतलब दोबारा स्कूल में कभी नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट आर नॉट फ्रेंडली विद मी, विद्यार्थी मेरे साथ मित्रवत व्यवहार नहीं करते हैं या मैत्रीपूर्ण नहीं हैं। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, वे मेरे साथ कुछ बांटते भी नहीं। मदर, डोंट गेट अपसेट सन, बेटा परेशान ना हो। बी फ्रेंडली विद देम, उनके साथ मित्रवत रहो। एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज, और बहुत जल्दी हालात बदल जाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, व्हेन संजय वाज गोइंग टू स्कूल, जब संजय स्कूल जा रहा था, ही सा ए गर्ल ड्राइंग इन द कैनल नियर द स्कूल, स्कूल के पास एक लड़की नहर में डूब रही थी। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज
क्रश टू द गर्ल, उसने तुरंत लड़की की तरफ अपनी बैसाखी, क्रश मीन बैसाखी होता है, अपनी बैसाखी बढ़ाई। सी हेल्ड इट टाइटली, और उसे तेजी से पकड़ने के लिए कहा, उसने तेजी से बैसाखी को पकड़ा। द फ्लो ऑफ द वाटर वाज रैपिड, पानी का बहाव तेज था। द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज रैपिड, पानी का बहाव तेज था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, लेकिन कठिन परिश्रम के बाद या अधिक मेहनत के बाद, अधिक कोशिश करने के बाद, ही कुड पुल हर टू द बैंक, वह उस लड़की को किनारे पर खींचा। संजय वॉज एस्टोनिस्ड व्हेन ही सा द फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यूड, संजय आश्चर्यचकित हो गया जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा और उसे बचाया। उसने बचाया था, कहने का मतलब जिसने उसे बचाया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। संजय आश्चर्यचकित हो गया, वेन ही सा द फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यूड, जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा जिसने उसे बचाया था, यानी जिसने संजय ने जिसे बचाया था। ही वॉज अमित सिस्टर, वह अमित की बहन रीता थी, यानी वह अमित की बहन रीता थी। बाई देम मैनी पीपल्स हैड गैदर्ड, बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, तब बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। एवरी वन वॉज प्रेजिंग संजय, सब संजय की प्रशंसा कर रहे थे। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, वेन ही रीच द स्कूल, जब वह स्कूल पहुंचा, द स्टूडेंट वॉज स्टैंडिंग इन अ क्यू, बच्चे एक पंक्ति में, एक कतार में खड़े होकर के, एंड वे आर क्लैपिंग फॉर हिम, उसके लिए तालियां बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक, प्रत्येक विद्यार्थी उसे बात करना चाहता था। एंड शेक हैंड्स विद हिम, और उसे हाथ मिलाना चाहता था। मीनवेल, इसी बीच अमित केम टू हिम एंड सेड, इसी बीच अमित उसके पास आया और कहा, अमित आई एम सॉरी, अमित मैं क्षमा मांगता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। फॉर माई बिहेवियर, मेरे दुर्व्यवहार को, यानी कृपया मुझे दुर्व्यवहार के लिए माफ़ कर दीजिए। संजय, इट्स ओके, ठीक है, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। डोंट फील सॉरी, खेद महसूस मत करो, खेद महसूस ना करो। इन द मॉर्निंग असेंबली, सुबह की प्रार्थना के समय, द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज, स्कूल के प्रधानाचार्य ने संजय को मंच पर बुलाया। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली ऑन टू द स्टेज टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल। संजय विश्वासपूर्वक मंच की तरफ आगे बढ़ा और प्रधानाचार्य से वर्ष की बहादुरी का पुरस्कार लेने के लिए। नाउ संजय इज एवरीवन फेवरेट, अब संजय सभी का चहेता हो गया था। अब मतलब संजय इज एवरी वंस फेवरेट, अब संजय सभी का चहेता है। अब बच्चों ये लेसन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को आप कई बार इसको देखेंगे तो आपको अर्थ इसका बिल्कुल याद हो जाएगा, कहानी भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज दी गई है कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न दिया गया है, व्हाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल, संजय लोगों से क्यों बचना चाहता था। तो अभी हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि संजय एक पैर अपना खो दिया था। जब वो चलता था तो उसको लगता था कि लोग हमको देख रहे हैं और हमारे ऊपर हंस रहे हैं, इसीलिए वो लोगों से बात नहीं करना चाहता था। तो वही हम इसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में लिखेंगे कि संजय ऑलवेज फेल्ट दैट एवरी वन लुक एट हिज लेग, संजय ऐसा महसूस करता था कि जैसे लोग उसके पैर को देख रहे हैं। एंड लव्ड एट द वे ऑफ वॉक्ड, और उसके चलने के तरीके पे हंस रहे थे। सो ही ट्राइड टू अवॉइड पीपल्स, इसलिए वो लोगों को अवॉइड करता था, यानी लोगों से मिलने से बचता था। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी माँ ने उसकी सहायता कैसे की उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए।
तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मदर्स आस्क्ड संजय नॉट टू लॉस हर, मतलब माँ, संजय की माँ ने कहा कि तुम अपना दिल मत छोटा करो, मतलब हिम्मत मत हारो, एंड बी फ्रेंडली, और सबके साथ मित्रवत व्यवहार करो, विद ऑल, सभी के साथ। सी मेड हिम होप फॉर अ डे, उसने उस दिन के लिए उन्हें उम्मीद, आशा दिलाई, व्हेन एवरीवन वुड प्रेज्ड हिम, जब उसकी प्रशंसा सभी करेंगे। नंबर सी देखेंगे, व्हाट डिड संजय डू व्हेन ही सॉ ए गर्ल ड्राइंग इन द कैनल, संजय ने क्या किया जब एक लड़की नहर में डूब रही थी। तो बच्चों इसका आंसर हमें लिखना है कि संजय ऑफर्ड हिज क्रच टू ड्राइंग गर्ल, संजय ने अपना बैसाखी उस लड़की की तरफ बढ़ाया, क्रच मीन बैसाखी होता है, एंड कॉट हर हैंड टाइटली, और उसे तेजी से पकड़ने के लिए कहा, उसे तेजी से पकड़ा। आफ्टर ट्राइंग हैंड ही पुल्ड हर टू दी बैंक, और कोशिश करने के बाद, आफ्टर ट्राइंग हैंड, और अपने हाथों को मजबूती देते हुए या कोशिश करने के बाद उसने तेजी से, मतलब उसने उसे खींचा किनारे की तरफ, नहर के किनारे की तरफ खींचा। कहने का मतलब है कि संजय ने जो है बैसाखी अपनी लड़की की तरफ बढ़ाई और उसको आजमाने के बाद जो है उसे अपनी ओर तेजी से किनारे की ओर खींचा। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हु शेड दीज एंड टू हुम, ये किसने और किससे कहा, किसने किससे कहा, ये सेंटेंस दिए गए हैं। तो बच्चों जब कहानी को आप बार बार पढ़ोगे और सुनोगे उस वीडियो को तो आपको ये आंसर अपने आप याद हो जाएंगे। पहला सेंटेंस इसमें दिया गया है कि यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है, ये किसने किससे कहा था, मदर ने संजय से कहा था, मदर से टू संजय। और बी दिया गया है कि आई विल नेवर टू गो स्कूल अगेन, मैं दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा, तो ये किसने कहा था, संजय टू हिज मदर, संजय ने अपनी माँ से कहा था। और सी दिया गया है कि प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई बिहेवियर, ये अमित ने संजय से कहा था कि कृपया मेरे दुर्व्यवहार के लिए क्षमा कीजिए। इसके बाद हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, यानी वर्ड पावर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनकी सहायता से हमें इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहला दिया ये कॉन्फिडेंटली दिया है, विश्वासपूर्वक, मिसबिहेवियर दुर्व्यवहार, क्यों मीन कतार होता है, और एस्टोनिश्ड मीन आश्चर्यचकित हुआ, और रेस्क्यूड मीन बचाया। अब इन्हीं शब्दों को हम इसमें सेंटेंस में भरेंगे जो सही है। द टीचर डज नॉट लाइक मिस बिहेवियर इन द क्लासरूम, और नंबर बी है द आर्मी रेस्क्यूड मैनी पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड, फ्लड मीन बाढ़ होता है, यानी सेना के लोगों ने कई लोगों को, बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाया, यानी सेना के लोगों ने कई लोगों को, बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाया। इसके बाद आता है सी दिया है, रितु वाज एस्टोनिश्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, और आगे आता है डी है, रितेश एंटर्ड कॉन्फिडेंटली इन दी रूम फॉर द इंटरव्यू, और ई है, देयर वाज अ लॉन्ग क्यू ऑफ व्हीकल्स ऑन दी रोड, क्यू मीन कतार, हमने मीनिंग बता दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको भर लेना है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है अन, और यू एन अन दिया है, इम दिया है, डिस दिया है, आई आर दिया है, और एडेड बिफोर सम वर्ड्स टू फ्रॉम देयर अपोजिट्स, दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्स, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो इसको हम हिंदी में जो है प्रत्यय कहते हैं। आगे प्रीफिक्स मतलब पहले जो जोड़ा जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, वर्ड से हम पहले जोड़ेंगे, वो उपसर्ग हो जाता है, प्रत्यय हम वर्ड के बाद में जोड़ते हैं, तो प्रीफिक्स हमारा हिंदी में उपसर्ग हो गया, यानी इसको हमें क्या करना है, वर्ड के पहले जोड़ना है और उसे हमें अपोजिट बनाना है इन सभी वर्ड को लेकर के। तो जैसे पोलाइट, पोलाइट में हम आई एम जोड़ देंगे तो इम्पोलाइट हो जाएगा, और कम्फर्ट, कम्फर्ट मीन आरामदायक हो तो डिसकम्फर्ट हो जाएगा, और ये रेगुलर, रेगुलर मीन नियमित होता है, इरेगुलर मीन अनियमित हो जाएगा, पॉसिबल
प्रेजेंट में संभव, इम्पॉसिबल में असंभव हो जाएगा, सेफ में सुरक्षित और अनसेफ में असुरक्षित हो जाएगा, ऑनेस्ट में ईमानदार और डिसऑनेस्ट में बेईमान हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लैंग्वेज प्रैक्टिस पे आते हैं। बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम बहुत जल्दी में इसको कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंसेस, वन इज डन फॉर यू। तो दिया गया है पॉजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में ये दिया गया है जैसे रीता सिंग्स वेल, द कर्ड इज स्वीट, और इसको हम देख लेते हैं। रीता सिंग वेल, रीता अच्छा गाती है। द कर्ड इज स्वीट, दही, कर्ड मीन क्या होता है बच्चों, दही होता है। स्वीट मीन मीठा होता है, दही मीठा है। दे विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएंगे। और ही हैज़ रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। दोज रोज आर रेड, वे गुलाब लाल हैं। निधि हैज़ अ डॉल, निधि के पास एक गुड़िया है। तो अब इनको हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। और एक हमारे लिए ये इसमें फॉर एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल के लिए कर दिया गया है। जैसे रीता सिंग्स वेल, तो हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे डज रीता सिंग्स वेल, क्या रीता अच्छा गा सकती है, मतलब गाएगी। डज रीता प्रेजेंट टेंस में, तो डज रीता सिंग वेल, क्या रीता अच्छा गाती है। रीता डज नॉट सिंग वेल, रीता अच्छा नहीं गाती है। फिर इसके बाद है द कर्ड इज स्वीट, तो इज द कर्ड स्वीट, द कर्ड इज नॉट स्वीट, ये निगेटिव में बनाना है। इसके बाद आता है दे विल गो टू दिल्ली, तो विल दे गो टू दिल्ली, और इसके बाद निगेटिव में लिखेंगे तो दे विल नॉट गो टू दिल्ली, इसमें हम नॉट लगा देंगे। और इसमें है ही हैज़ रिटन अ लेटर, तो हैज़ ही रिटन अ लेटर, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। फिर आगे है दोज रोजेज आर रेड, तो आर दोज रोजेज रेड, तो दोज रोजेस आर नॉट रेड, इसमें नॉट लगेगा। तो इसको हम लिखेंगे दोज रोजेस आर नॉट रेड। इसके बाद है निधि डॉल, निधि हैज़ अ डॉल, तो डज निधि हैज़ हैव अ डॉल, तो ये हो जाएगा निधि डज नॉट हैव अ डॉल। अब इस तरह से ये हमारा लेसन जो है कंप्लीट होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।